गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 6 के अंदर आज हम कवर करेंगे न्यूमेरिकल्स। अभी तक हमने कंसंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट किए हैं। उन्हीं कंसंट्रेशन टर्म्स के बेस पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मार्क किए हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं। तो आप इन न्यूमेरिकल्स को थोड़ा अच्छे से कवर करें। ये न्यूमेरिकल्स आपके लिए बोर्ड, प्री बोर्ड और इंटरनल एग्जाम्स जो होते हैं ना, उनमें काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे बच्चों। ओके, स्टार्ट द क्लास। numericals based on concentration terms। numericals based on concentration terms। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, आपकी थ्योरी कॉपी और न्यूमेरिकल कॉपी अलग होनी चाहिए। 12th क्लास के अंदर 4 चैप्टर है हमारे जिनके अंदर न्यूमेरिकल है। सॉल्यूशन, काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट। इन 4 चैप्टर्स में न्यूमेरिकल है। और अगर आप एक रजिस्टर भी लोगे, ज़्यादा साइज़ का मत लेना, A4 साइज से हल्का लेना। तो जो आप रजिस्टर लोगे ना, तो उसमें अलग से न्यूमेरिकल पोर्शन अलग से कवर करो। जितना न्यूमेरिकल पोर्शन अलग रहेगा, जितने भी आप प्रैक्टिस करोगे, जितने अलग से कहीं से भी न्यूमेरिकल निकाल लोगे, तो उन्हें एक जगह पे इकट्ठे कर लेना फिर, ठीक है। इससे बाद में जब आपको मतलब रिवाइज करोगे ना, तो बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, अब न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ईजी और फिर उससे मीडियम और फिर हार्ड की तरफ चलेंगे। नोट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन। 25 ग्राम ग्लूकोज is dissolved in 250 ml solution। Calculate the molarity of solution। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। 25 ग्राम ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 250 ml सोल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैरिटी। न्यूमेरिकल्स जब भी करेंगे एक ही ट्रिक आपके पास में होनी चाहिए। न्यूमेरिकल करने की एक फिक्स ट्रिक है, वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल आए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। क्वेश्चंस को बच्चे कवर नहीं कर पाते क्योंकि पहला रीज़न ये होता है कि बच्चे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते ही नहीं। मतलब उसकी लैंग्वेज तो, एक तो लैंग्वेज समझना होता है, एक क्वेश्चन को समझना होता है। लैंग्वेज समझोगे उसके बाद क्वेश्चन को समझ पाओगे। क्वेश्चन समझना मतलब क्या चीज़ किसके अंदर मिलाई गई और कितने में, आप एक पिक्चर के थ्रू से आसानी से समझ सकते हो। देखो अब आपको एक तो सबसे पहले क्या करना होगा, रीड एंड इमेजिन द क्वेश्चन। ये बात तो आप याद रखें, ये तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी। क्वेश्चन को पहले रीड ही करना सीखो कि क्वेश्चन में बताया क्या गया है। दूसरा, नोट द गिवन डाटा एंड फाइनली थिंक अबाउट द फॉर्मूला। जो चीज़ पूछी गई है ना आपसे, उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वो डाटा आप निकाल लो, वो अपने आप ही आपको पता लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले आप क्वेश्चन समझो। 25 ग्राम ग्लूकोज को 250 ml सॉल्यूशन के अंदर डिसोल्व किया है। इसका मीनिंग क्या है कि ये 3 बातें जो है ना, सभी न्यूमेरिकल्स पर लगेगी, तो आप इसे नोट कर ले अलग से न्यूमेरिकल कॉपी के अंदर ही। एक 250 ml का सॉल्यूशन है हमारे पास में, और उसमें 25 ग्राम ग्लूकोज जो है ना, वो डिज़ोल्व है। 25 ग्राम ग्लूकोज उसमें डिज़ोल्व है। 25 ग्राम ग्लूकोज जो है ना, उसमें डिज़ोल्व है। तो ये पूछा गया कि उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी बताइए। अब इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी से क्या मीनिंग हुआ, उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बतानी है इनडायरेक्टली हमें। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गिवन डाटा नोट करेंगे। अब 25 ग्राम ग्लूकोज है ना, वो डिज़ोल्व किया गया है। जो चीज़ डिज़ोल्व की जाती है वो क्या होता है, हमारा सोल्यूट का ये क्या है, ग्राम है ना। ग्राम क्या होता है बच्चों हमारा,
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। गिवन डाटा देखो आप, ये ग्राम में है ना, तो ये वेट होगा। ये किसका वेट है? अब ये जो डिसोल्व किया गया है वो हमारा क्या होता है? तो ये सोल्यूट का वेट है। ये क्या हमारा सोल्यूट का वेट, वो कितना है? 25 ग्राम। और डिसोल्व जो किया गया वो कौन है? ग्लूकोज है ना हमारा। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। अभी बच्चे कुछ ऐसा सोचते हैं कि ये अब फॉर्मूला आ गया, हमें फॉर्मूला याद करना होगा। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, केमिस्ट्री के अंदर अगर कंपाउंड्स के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, जो भी कंपाउंड आप फर्स्ट टाइम सुनते हैं उसका फॉर्मूला आप देखते हैं, तो आप एक अलग से छोटी सी कॉपी बना ली जिसमें आप अपने डाउट भी लिख सकते हैं। और उसी के अंदर आपको क्या करना है कि जो भी कंपाउंड आपको मिले नया, उसका नाम नोट करो, उसका फॉर्मूला साथ साथ नोट कर ले। उससे क्या होगा, जब आप बाद में एक बार देखोगे ना तो आपको रिवाइज होता रहेगा बार बार। जब भी आपकी कॉपी पे नज़र पड़ेगी तो आपको दिखेगा, तो आपको एकदम माइंड क्लिक करेगा कि ये वही है जो मैंने कभी देखा था। तो उससे बहुत ही ईजिली याद रहता है। ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है बच्चों। इसका मोलर मास M0 ग्लूकोज का कितना होता है? कार्बन का रखो यहाँ पे 12 और हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का कितना रखोगे? 16। जितने उनकी मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करो, टोटली कितना आएगा हमारा? 180। ग्लूकोज का कितना होता है? 180। अब W है, M0 है, और कितने ml के सॉल्यूशन में है? 250। अब ये क्या है हमारा? वॉल्यूम ml में है ना, और वॉल्यूम भी किसका है बच्चों? हमारा सॉल्यूशन का। तो 250 ml। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था हमारा? मोलैरिटी इज इक्वल्स टू W/M0 इंटू V इंटू लीटर। W है क्या हमारे पास में? वेट ऑफ सोल्यूट, यस। मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यस। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यस। बट ये कहीं में हमारा लीटर में होना चाहिए, ये कहीं में है ml में। मैंने बताया था अगर मैं ml में गिवन हो तो आप ml में ही रख दे, ऊपर कितने से मल्टीप्लाई कर दे? 1000 से, और यहाँ पे ml में रख दे। अब बताओ क्या होगा? 25 इंटू 1000 अपॉन 180 और इंटू 250 ml। ठीक है, तो कैलकुलेशंस मैं आपको किसी भी न्यूमेरिकल की नहीं कराऊंगा। कैलकुलेशन से वीडियो लेंथी होती है, और आपको भी मतलब न्यूमेरिकल तो फिर भी आपको ही करना है बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर। जब बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर न्यूमेरिकल आपको ही करना है, तो अगर मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो प्रैक्टिस आपकी मेरे थ्रू हो जाएगी। बट मैं चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस अपने थ्रू ही करें, वो सबसे बेस्ट होता है। जितना न्यूमेरिकली प्रैक्टिस आप करेंगे ना, तो ये उतना ही अच्छा रहेगा कि आप उतने अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, और आप फिर बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको आदत रहेगी कि हाँ हमने न्यूमेरिकल्स की कैलकुलेशन की थी। तो कैलकुलेशन मैं कभी नहीं करता, तो कैलकुलेशन आप ही करना सीखे, खुद ही कर लोगे ना आप कैलकुलेशन। डैश 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 मैं छोड़ देता हूँ, और ये इसका क्या होगा? आंसर। आंसर कहीं में आएगा? आंसर कहीं में आएगा बच्चों बताओ? ये कहीं में रखे जाएगा? ग्राम में। ग्राम मोलर मास कहीं में निपटा है हमारा। मीजर जो होता है मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल पर लीटर। मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है? ग्राम मॉलिक्यूल पर लीटर। कर लोगे ना बच्चों? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी इजी था। ये तो बहुत ही इजी था, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड था ये हमारा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नोट डाउन प्लीज। टू ग्राम H2SO4 is dissolved in 250 ml solution. Calculate the molarity, calculate the normality, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी। अभी बिल्कुल इजी वाले क्वेश्चन ही देख रहे हैं हम। अब देखो नॉर्मेलिटी क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन। तो पहले इसके लिए सॉल्यूशन होना चाहिए। अब सॉल्यूशन क्या हमारा? 250 ml का एक सॉल्यूशन है हमारा, जिसमें 2 ग्राम H2SO4 डिजोल्व है। एक सॉल्यूशन के अंदर 2 ग्राम H2SO4 डिजोल्व है एज अ सोल्यूट। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? नोट डाउन द गिवन डाटा। जो डिजोल्व होता है वो क्या होता है हमारा? सोल्यूट का वेट कितना है हमारा बताओ? 2 ग्राम H2SO4 का मोलर मास। जो चीज़ डिजोल्व की जाती है उसका मोलर मास कितना है? H2SO4 है ना।
एच का, एस का, ओ का रखोगे ना, तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक की वीडियो बनाई हुई है, आप उस शॉर्ट ट्रिक की वीडियो में जाए, आपको मोलर मास भी मिल जाएगा। मोलर मास कितना है हमारा? मोलर मास है बच्चों इसका 98 होता है H2SO4 का। ओके, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 250 ml। अब हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है। नॉर्मेलिटी निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है W/m0 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर एंड एन फैक्टर। अब हमारे पास में W है, यस। मोलर मास है, यस। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, यस। अब हमें क्या चाहिए? एन फैक्टर। एन फैक्टर के लिए मैंने आपको सिखाया है H2SO4 क्या है हमारा? H2SO4 इज़ अ एसिड। और एसिड के लिए क्या होता है? उसकी बेसिसिटी। और बेसिसिटी क्या होती है कि उसके पास में कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, मतलब कितना हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकता है, या उसके पास में टोटल एच आयन कितने हैं? कितने हैं? 2 है ना बच्चों। तो इसके एन फैक्टर कितना होगा? 2। तो आप वहाँ पे रखो 2 × 2 अपॉन मोलर मास 98 और ये मल्टीप्लाई 250। अब ये ml में है ना, ये यहाँ पे कहीं में रखना होता है लीटर में, तो मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, आंसर कर लोगे ना? ये बिल्कुल डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट बिल्कुल आप कर सकते हो, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यूनिट क्या होती है हमारी? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर कर लोगे ना बच्चों? तो ये सेकंड न्यूमेरिकल हमारा उससे भी इजी था। आई थिंक आप इन न्यूमेरिकल्स को कर सकते हो बहुत ईजिली। अब मैं एक क्वेश्चन कंबाइन करता हूँ। (25 ग्राम NaCl is dissolved in 1 liter solution. 1 liter solution. 25 ग्राम NaCl is dissolved into 1 liter solution. Calculate molarity, normality and mole fraction नहीं, formality। अब पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। 25 ग्राम NaCl को 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर डिसोल्व किया गया है। 1 लीटर का सॉल्यूशन है हमारा, उसके अंदर 25 ग्राम NaCl डिसोल्व है इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूट। अब जब हमारा सोल्यूट के फॉर्म में डिसोल्व है, तो ऐसे केस में हमें विलयन की कॉन्सेंट्रेशन बतानी है, मोलैरिटी की फॉर्म में, नॉर्मेलिटी की फॉर्म में एंड फॉर्मेलिटी की फॉर्म में। तीनों है तो कॉन्सेंट्रेशन ही, बस ये अलग तरीके से, ये अलग तरीके से और ये अलग तरीके से मेजर होती है, जबकि ये सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को ही रिप्रेजेंट करती है। अब एक बात आप याद रखें, जब भी दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म एक जगह कंबाइन हो, जैसे इसमें मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी है, अभी तक जितने क्वेश्चन हमने किए उनमें केवल एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती थी। अब इसमें कितनी है बच्चों हमारी? 2 या 2 से ज़्यादा हो, अगर 3 है हमारी इसमें, अगर 2 से ज़्यादा हो तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है कि आपको रिलेशनशिप के थ्रू क्वेश्चन करना है कि उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। जैसे आपको मोलैरिटी निकाल लो यहाँ से, तो इनके और इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप होगा, उसे सेट कर दो वहाँ पे। अब देखते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होगा? गिवन डाटा। गिवन डाटा क्या है हमारा? गिवन डाटा ये है कि W मिला हुआ है, वेट ऑफ सोल्यूट कितना है? 25 ग्राम। और NaCl हमारा क्या है? NaCl हमारा सोल्यूट की फॉर्म में है, तो इसका मोलर मास कितना होगा? Na का 23, इसका 35.5 होता है। अभी मैं कैलकुलेशन के लिए 35 ही लेता हूँ क्लोरीन का, और इसका लेता हूँ 23, तो ये कितना बैठ जाएगा हमारा? 58। वैसे 58.5 होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारा? 1 लीटर। तो मैं सबसे पहले निकाल लेता हूँ मोलैरिटी। मोलैरिटी W/m0, फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। W कितना है हमारा? 25,
मोलर मास कितना है 58, सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर, लीटर में ही चाहिए था, तो ये कितना आएगा हमारा 25/58। अब मैंने आपको बताया था कि आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो मैंने आपको बताया था मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में एक रिलेशनशिप होता है, वी नो डैट। अब ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये हमारा कौन सा सेकंड पार्ट। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, यही था ना हमारा नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच का रिलेशनशिप। अब मोलैरिटी कितनी है हमारी 25/58 और एन फैक्टर कितना है। अब NaCl है ना डिजोल्व सोल्यूट, और मैंने बताया था सोल्यूट 3 प्रकार के होते हैं, एक कौन से, देख हमारे जो डिसोसिएट नहीं होते, एक डिसोसिएट होते हैं, एक एसोसिएट होते हैं, और एक इनमें से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता जिसपे। अब NaCl जो है ना वो आयनिक है, वो डिसोसिएट हो जाता है, इसके लिए आपको क्या पता करना होगा एन फैक्टर। और NaCl जो है ना, NaCl इज ए सोल्ट है ना हमारा, और सोल्ट के लिए एन फैक्टर क्या बताया था मैंने, बताओ कि टोटल या तो पॉजिटिव या टोटल निगेटिव पता करें, बट उसका मैग्नीट्यूड ही लेना होगा। मैग्नीट्यूड मीनिंग उसकी केवल वैल्यू लेनी होगी। NaCl पे कितना चार्ज होता है 1 पॉजिटिव, Cl पे कितना होता है 1 निगेटिव, तो 1 पॉजिटिव है हमारा और 1 निगेटिव है, हमें पॉजिटिव निगेटिव नहीं लेना, केवल 1 लेना होगा। तो एन फैक्टर कितना हुआ हमारा, एन फैक्टर इज 1। ये हमारा क्या है सारा गिवन डाटा, तो कितना आएगा 25/58 ही आएगा। ठीक है बच्चों, और F इज इक्वल्स टू I इंटू एम। क्या मैंने फॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी के बीच में रिलेशनशिप सेटअप कराया था ना, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशनशिप होता है, ये रिलेशनशिप होता है कि फॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू 1/2 फैक्टर इंटू मोलैरिटी। अब मोलैरिटी आपको पता है कितनी 25/58 और 1/2 फैक्टर यानी कि I हमारा कितना होगा। अब देखो बच्चों, आप एक बात समझो, अभी 1/2 फैक्टर की क्लास भी नहीं हुई है, तो अभी आपको 1/2 फैक्टर भी नहीं पता है। मैं अपनी तरफ से आपको बता देता हूँ 1/2 फैक्टर कितना होगा NaCl के लिए, कितना होगा NaCl के लिए 2। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaCl होता है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कितने आयन प्रोड्यूस हुए हैं वो उसका 1/2 फैक्टर होता है। एक Na का होगा और एक Cl का होगा। एक मोल से कितने ऑब्टेन हुए हैं, कितने 2 मोल हुए हैं, तो I कितना होगा इसका 2। तो मैं क्या कर दूं यहाँ पे 2 कर दूं, तो ये क्या आएगा हमारा फॉर्मेलिटी की वैल्यू। ठीक है ना, ये क्या आएगी हमारी 50/58 आंसर। कर लोगे ना बच्चों। जब भी आपको रिलेशनशिप के क्वेश्चन मिलते हैं, जब भी आपको मतलब एक से ज़्यादा कंसंट्रेशन टर्म्स निकालनी हो, तो आपको क्या करना होगा, आपको रिलेशनशिप की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल डायरेक्ट करा देते हैं हमारी। तो एक ऐसा भी क्वेश्चन आप बहुत ईजिली कर लोगे। नोट करें आप, नेक्स्ट है हमारा, फिर एक क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे भी कराऊंगा जिसमें मतलब सभी मिक्स होगा, और वहाँ पे आपको 1-2 तरीके भी बताऊंगा कैसे करने होंगे आपको। अभी कर लेते हैं हम, ये हमारा आई थिंक 4th क्वेश्चन होगा। 25 ग्राम NaCl ले लेते हैं अगली बार। 25 ग्राम ग्लूकोज इज डिजोल्ड। बच्चों इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि हमेशा मैं आपको 25 ग्राम ले रहा हूँ बार बार, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये वैल्यू कुछ भी आ जाएगी वहाँ पे रखी हुई, तो आपको वही रखनी होगी। 25 ग्राम ग्लूकोज इज डिजोल्ड इन 1000 ग्राम वाटर। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब आप डायरेक्ट देखो, सबसे पहले एक सॉल्यूशन क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। 1000 ग्राम वाटर के अंदर 25 ग्राम ग्लूकोज डिसोल्व किया है। अब सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है इन्होंने ग्लूकोज और वाटर से। अभी सॉल्यूशन बनेगा ग्लूकोज और वाटर का, तो वाटर हमारा
अमाउंट के अकॉर्डिंग देखो, ये ग्लूकोज क्या होता है, सॉलिड, वाटर क्या होता है हमारा, लिक्विड। और सॉलिड और लिक्विड में क्या रूल होता है, सॉलिड और लिक्विड के अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफिकेशन का ये रूल होता है, जो सॉलिड वाला होता है वो सोल्यूट और जो लिक्विड वाला होता है वो सॉल्वेंट। इसमें तो आपको कोई शक नहीं होगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर 2 रूल बताए थे, हाउ टू आइडेंटिफाई द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वहाँ पर जाकर आप सबसे पहला लेक्चर देखिए, उसमें आपको ये 2 रूल्स पता लगेंगे। तो हमारा सोल्यूट कौन है बताओ, सोल्यूट है हमारा ग्लूकोज, और हमारा जो सॉल्वेंट है वो कौन है, हमारा सॉल्वेंट कौन है, हमारा वाटर। अब बताओ इसका W कितना होगा, W कितना होगा बताओ, 25 ग्राम, वो गिवन है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6, जिसका M0 कितना होगा, मैंने आपको बताया था 180। इसका W बताओ कितना होगा हमारा, 1000 ग्राम, और इसका मोलर मास वाटर H2 होता है ना, तो ये कितना होगा 18। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है मोलैलिटी। मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, W/M0 कैपिटल W विच मस्ट बी इन किलोग्राम। वेट ऑफ जो हमारा सॉल्वेंट होता है ना, मोलैलिटी में वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट कौन है हमारा, वाटर, उसका कहीं में है, ग्राम में है ना। अगर ये ग्राम में है तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ पे ग्राम में रख सकते हो, ऊपर कितने से मल्टीप्लाई होगी, 1000 से। अब स्मॉल W क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट इधर है, सॉल्वेंट इधर है, सोल्यूट का वेट कितना है 25। ये क्या होता है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब ये भी मोलर मास है हमारे पास में और ये भी मोलर मास है, तो ये मैंने आपको बताया था, ये W/M0 कहाँ से आता है, N से। N क्या है हमारा, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो ये मोलर मास भी किसका होगा, सोल्यूट का होगा। तो सोल्यूट का कितना होगा हमारा 180 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट इधर है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000। अगर ये ग्राम में है तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई होगी, 1000 से। ये भी मैंने सोल्व कर दिया, 25/180। ठीक है ना बच्चों, ये इसका क्या होगा हमारा आंसर। बहुत ही इजी, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड हमारा क्वेश्चन था, इसे तो बहुत इजीली आप मतलब कर सकते हो, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर मतलब ये अभी इजी वाले चल रहे हैं बच्चों, फिर हार्ड क्वेश्चंस भी देखेंगे हम। हार्ड क्वेश्चंस मतलब इनका लेवल कैसे इंक्रीज़ करते हैं वो, या किस क्वेश्चन को हम हार्ड बोलते हैं, ऐसा क्या उसमें पंख लगे होते हैं कि हम उसे हार्ड क्वेश्चन बोल देते हैं। तो अभी आप हम समझेंगे इस चीज़ को। जनरली वो कुछ ट्रिक लगा देते हैं, बस वो क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो जाता है, लॉजिकल हो जाता है, उसी क्वेश्चन को हम थोड़ा हार्ड बोल देते हैं, कॉन्सेप्चुअल। क्वेश्चन नंबर 5, 25 ग्राम ग्लूकोज is dissolved in 75 ग्राम of benzene। ठीक है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। आपको प्रत्येक कंपोनेंट का क्या बताना होगा, आपको प्रत्येक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बताना होगा। देखो बच्चों, आपको क्या करना है, पहले आप समझ लो, एक हमारा ग्लूकोज है और एक दूसरा हमारा क्या है, एक दूसरा हमारा कौन है, बेंजीन है ना, बेंजीन। अभी ये हमारी बेंजीन ही है, ये बेंजीन है, बेंजीन। ग्लूकोज आपको पता लग गया C6H12O6, बेंजीन होती है C6H6। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैं ही आपको सिखाऊंगा, बेंजीन के बारे में सारी डिटेल मैं ही दूंगा, किसने इसकी खोज की थी, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, किस काम आता है ये। अब बेंजीन जो है ना लिक्विड है, मार्केट के अंदर मिल जाता है, बहुत इजीली अवेलेबल होता है, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी है बहुत ही अच्छा। बेंजीन जो है वो लिक्विड है और ग्लूकोज क्या हमारा सॉलिड। रूल 1 काम करेगा, सॉलिड और लिक्विड में हमारा बताओ, सॉलिड और लिक्विड में क्या रूल होता है, जो सॉलिड वाला होता है वो क्या होता है हमारा सोल्यूट। तो इधर तो हमारा होगा सोल्यूट और इधर होगा हमारा लिक्विड सॉल्वेंट, ये आपको मैंने सिखाया है। अब W देखो आप, सोल्यूट का कितना है 25 ग्राम, मोलर मास ऑफ कितना है इसका, ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180। इसका W बताओ कितना होता है, W कितना है गिवन होगा ना 75 ग्राम, और
इसका जो मोलर मास है बेंजीन का वो कितना होता है C6H6, कार्बन का 12 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 1 कितना 72 प्लस 6 डेट इज़ 78। मुझे तो याद था फिर भी मैंने आपकी नॉलेज के लिए आपको बताया है 78। अब मैं इधर से मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकालना चाहता हूँ C6H12O6 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। मोल्स निकालने के लिए N निकालने के लिए क्या चाहिए होता है हमें W/m0। W बताओ बच्चों कितना है 25 ग्राम अपॉन 180। ये मोल्स ऑफ ग्लूकोज है ना हमारे। मैं मोल्स ऑफ बेंजीन निकालना चाहता हूँ C6H6 W/m0 75/78। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी ये तो सब हमें गिवन है, ये सब हमें क्या है, ये इतनी चीज़ तो हमें गिवन है जो हमने मतलब क्वेश्चन से ली है। हमने मोल्स अलग से निकाल लिए क्योंकि मोल फ्रैक्शन मैं बताता हूँ क्यों निकाले हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अलग अलग कंपोनेंट का बोलना है ना, तो दो कंपोनेंट है, एक ग्लूकोज और एक बेंजीन। ग्लूकोज का निकालते हैं सबसे पहले C6H12O6। तो मैंने क्या बताया था, जिसके भी मोल फ्रैक्शन आपको निकालने हो उसके मोल अपॉन टोटल मोल। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज के निकालने हैं ना पहले, अपॉन टोटल मोल। टोटल किस किस के हो गए, इसके और इसके। मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल्स ऑफ बेंजीन। ग्लूकोज के मोल्स बताओ कितने हैं हमारे, ग्लूकोज के मोल्स बताओ बच्चों हमारे कितने हैं 25/180 अपॉन 25/180 प्लस कितना बताऊँ बेंजीन के कितने हैं हमारे 75/78। इन न्यूमेरिकल्स में काफ़ी टाइम लग जाता है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मतलब आप इसे हमेशा ही ऐसे करें, जो ये है ना जो यहाँ पे फ्रैक्शन में है आप इसे यहीं पे डिवाइड कर लें। पॉइंट में जितना भी हमारा आएगा उसे यहाँ पे रखना है, कभी भी यहाँ पे ले जाके इसे सोल्व नहीं करना, अदरवाइज़ कैलकुलेशन काफ़ी लंबी चली जाती है और टाइम बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होता है, जो कि हमारे पास में नहीं होता 12th में। तो ये इससे किसकी निकल जाएगी मोल फ्रैक्शन किसकी निकलेगी इससे, हमारे ग्लूकोज की। अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका निकालना हो, बेंजीन का C6H6, तो बेंजीन के मोल कितने हैं हमारे 75/78 और अपॉन टोटल में तो फिर ये रखा जाएगा हमारा 25/180 प्लस 75/78। इसे आप सोल्व कर लोगे तो यहाँ से भी आपको एक आंसर आएगा और यहाँ से भी आपको एक आंसर आएगा। इज दैट क्लियर? आई थिंक आपको ये भी क्लियर होगा। ये हमारा कौन सा केस था, दो कंपोनेंट्स वाला, ये दो कंपोनेंट्स वाला हमारा क्वेश्चन था। चलो और क्वेश्चन करा देता हूँ अभी मैं। आप साथ साथ न्यूमेरिकल्स की कॉपी में इन्हें नोट करते रहे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर अगर आपको बेसिक न्यूमेरिकल की नॉलेज होगी ना, तो फिर आपको जो मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के न्यूमेरिकल होते हैं उनकी बहुत ही ईजिली हो जाएगी और उनके अंदर ये सब चीज़ काम भी आएगी, इसीलिए मैं करा भी रहा हूँ। नेक्स्ट, फिफ्टीन परसेंट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड aqueous solution is taken 15% H2SO4 aqueous solution is taken whose density is, जिसकी डेंसिटी कितनी है बच्चों हमारी 1.5 ग्राम पर ml। 15% H2SO4 aqueous solution is taken whose density is 1.5 ग्राम पर ml। Calculate molarity, normality, formality, molality और molality and mole fraction। अभी बच्चों हमारा ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर सारी चीज़ें हैं, मतलब जितनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़ी है वो सारी के सारी इसके अंदर इंक्लूडेड है।
अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको एक बात याद रखनी होगी। देखो अब ये जो इधरले वाली 3 स्टार्टिंग की जो है ये हमारी कौन सी टर्म्स है बताओ बच्चों, ये हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स, और मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शंस आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब एक बात आपको मैं जो बताना चाह रहा था ये वो क्या थी, 2 प्रकार की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट और दूसरी होती है हमारी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, जो मतलब जिन पे टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। अब इनमें क्या था, टेम्परेचर डिपेंडेंट वाली में क्या होता है हमारा वॉल्यूम, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाली में क्या होता है हमारा वेट। अब एक ऐसी टर्म बताओ, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बताओ मुझे जो वॉल्यूम और वेट को कनेक्ट करती हो, एक ऐसी क्वांटिटी जो वॉल्यूम और वेट को कनेक्ट करती हो। वॉल्यूम को और वेट को कनेक्ट करने वाली क्वांटिटी होती है डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम या वेट बाई वॉल्यूम, यही तो होता है ना, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम। अब अगर आपको एक साइड से दूसरी साइड का क्वेश्चन करना हो, जैसे अभी आपको गिवन डाटा पे शायद टेम्परेचर डिपेंडेंट का डाटा हो या टेम्परेचर इंडिपेंडेंस वाली साइड का डाटा हो, जिस साइड का भी डाटा होगा हम देखेंगे अभी, शायद इस वाले डाटा से ये वाली चीज़ निकलवा ले और इस वाले डाटा से इस साइड की चीज़ निकलवा ले, जैसे उसने दोनों तरफ की निकलवा ली है। तो ऐसे केस में आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, डेंसिटी की, क्योंकि इन दोनों को ऐसा कोई फैक्टर जो इन दोनों को जोड़ता है वो क्या होता है, डेंसिटी, विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। तो जब भी टेम्परेचर एक्सचेंज टर्म्स निकालनी हो, ये वाली जो हमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स निकालनी हो, तो डेंसिटी गिवन होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी देखते हैं आपको हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सबसे पहले अच्छे से गिवन डाटा नोट करना होगा। सबसे पहले डाटा नोट करते हैं, 15% H2SO4। अब इसके ब्रैकेट में एक और बात आपको लिखी मिलेगी, W/W या बाई मास या बाई वेट, W/W की जगह ये भी मिल सकता है आपको। अब 15% H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग मैंने आपको समझाया था, क्या बताओ, मैंने आपको बताया था कि 15% को हम कैसे लिखते हैं, 15/100, और मास बाई मास है तो ये ऊपर वाला क्या होगा हमारा, वेट ऑफ सॉल्यूट, जो कि कितना होगा 15 ग्राम, और ये क्या है हमारा वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारा 100 ग्राम। सोल्यूट इतना है 15 ग्राम, सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम। तो सोलवेंट बताओ बच्चों कितना होगा, वेट ऑफ सोलवेंट कितना होगा हमारा, 100 ग्राम के अंदर 15 ग्राम सोल्यूट है तो 85 ग्राम कौन होगा हमारा, सोल्यूट होगा ना। तो हमारे पास में वेट ऑफ सोल्यूट, सोलवेंट और सॉल्यूशन तीनों हो गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच आवर सॉल्वेंट इज वाटर, मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर हमारा सॉल्वेंट कौन होता है, वाटर होता है। ठीक है, तो मैं एक टेबल बना लेता हूँ, अभी आप इन्हें याद रखें, तीनों को मैं रफ कर देता हूँ और एक टेबल बनाता हूँ, उसके अंदर नोट करूँगा इन्हें। इधर आप क्या नोट करें, सोल्यूट, यहाँ पे आप क्या नोट करें, सॉल्वेंट। ये बस इसलिए है कि मतलब थोड़ा आपको वैल्यू ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको वैल्यू मिल जाएगी जल्दी। और इधर किसका डाटा रखेंगे हम, सॉल्यूशन का। बताओ इसका डब्ल्यू की सोल्यूट बताओ बच्चों हमारा कौन है, पहले सोल्यूट है हमारा H2SO4। सोल्यूट कौन है बच्चों हमारा H2SO4, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है ना, एक्वस सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट फिक्स है हमारा, सॉल्वेंट कौन होगा हमारा वाटर। अब वाटर के अंदर H2SO4 डिजोल्व होगा, सॉल्यूशन तो का तो कोई फॉर्मूला नहीं होगा क्योंकि सॉल्यूशन इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब चलते हैं आगे, इसका डब्ल्यू बताओ बच्चों कितना था हमारा, ये कितना था हमारा 15 ग्राम, मैंने अभी आप निकाल के दिखाया था। ये कितना हमारा सॉल्यूशन का वेट कितना था हमारा 100 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना था हमारा बताओ 85 ग्राम बचा था ना। इज डेट क्लियर। H2SO4 का मोलर मास ये आपको खुद लिखना होगा, H2SO4 का कितना होता है 98, H का, S का, O का सबका कंबाइन करके रखो। वाटर का कितना होता है हमारा 18, और इसका कोई मोलर मास भी नहीं होगा। अब क्वेश्चन में आगे चलो, 15% H2SO4 वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन इज टेकन, वूज डेंसिटी, सॉल्यूशन की डेंसिटी, सॉल्यूशन ही है ना, तो सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है हमारी 1.5 ग्राम पर ml। ठीक है, चलो मैं इसे ईजी कर देता हूँ, इसे 15
25 कर देता हूँ, इसे क्या कर देते हैं हम 25, ताकि कैलकुलेशंस ईजी हो जाए। 25 ग्राम पर ml, बस ये वैसे ही क्या है, मैंने कुछ भी मिल सकता है आपको। अब देखो बच्चों, क्या हमारे पास में वॉल्यूम निकल सकता है, वेट भी है हमारे पास में, और क्या है हमारे पास में डेंसिटी। सॉल्यूशन का वेट भी है और सॉल्यूशन की डेंसिटी भी है। जब सॉल्यूशन का वेट और सॉल्यूशन की डेंसिटी हो तो सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब ये क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। बताओ मास कितना है बच्चों हमारा, मास कितना है, कितना 100, और डेंसिटी कितनी है 25। कैंसिल आउट, कितना आएगा 4। अब देखो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात न्यूमेरिकल में जो मिस्टेक होती है, ये डेंसिटी कहीं में है ग्राम पर ml में, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम कहीं में मीज़र हुआ है ml में, तो वॉल्यूम की जो वैल्यू आएगी वो भी कहीं में आएगी ml में ही आएगी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी हमारे पास में आ गया, कितना 4 ml। मैं इसे भी यहीं पे, क्योंकि हमें सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स निकालनी है तो जगह की रिक्वायरमेंट होगी, कितना होगा 4 ml। अब चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोलैरिटी बताओ कितना होगा, W/m0, W/m0 इंटू कैपिटल W विच मस्ट बी इन किलोग्राम। ओ सॉरी, मोलैरिटी है ना, ये तो मोलैरिटी में होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच मस्ट बी इन लीटर। W बताओ कितना है बच्चों इसका, W वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 15 बाई मोलर मास कितना है 98, सॉल्यूट का होता है ना सब। और ये यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 4 ml है हमारा, ml में नहीं रखना हमें, लीटर में रखना, तो मल्टीप्लाई बाई कितना 1000। अब इसे आप सोल्व कर लोगे। दूसरा क्या हमारा, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी, सॉरी नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। अब नॉर्मेलिटी निकालने के लिए मोलैरिटी चाहिए, मोलैरिटी आपकी यहाँ से आएगी, आपको खुद करनी होगी कैलकुलेशन, ये बात याद रखें, जो कैलकुलेशंस नहीं करेंगे वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एन फैक्टर, अब सोल्यूट के लिए एन फैक्टर होता है, सोल्यूट हमारा H2SO4 है, H2SO4 कितने एच आयन देगा, H2SO4 एसिड है, एसिड कितने एच आयन देता है, जितने वो उसके पास में होंगे, तो इसके लिए एन फैक्टर कितना होगा 2। तो जो हमारी मोलैरिटी की वैल्यू है उसकी डबल क्या आएगी हमारी नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी आपकी जो भी होगी उसके 2 गुना को नाम आएगी हमारी नॉर्मेलिटी। थर्ड क्या है हमारी फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू FI इंटू एम, F इज इक्वल्स टू I इंटू एम। मोलैरिटी आपको कहाँ से पता लगेगी, मोलैरिटी आप यहाँ से निकाल लोगे। आपको क्या चाहिए 1/2 फैक्टर। 1/2 फैक्टर मैं आपको बता देता हूँ, सोल्यूट के लिए चेक होता है, H2SO4 है। अब H2SO4 के लिए 1/2 फैक्टर जो होगा ना हमारा, वो कितना होगा 3 होगा। क्या होगा बच्चों हमारा 3। 1/2 फैक्टर की क्लास स्टार्ट हो जाने तो 1/2 फैक्टर आप बहुत ईजिली, जैसे आप एन फैक्टर बता देते हो ना, ऐसे ही 1/2 फैक्टर भी आप बता दोगे। 1/2 फैक्टर H2SO4 का कितना मिलेगा 3 मिलेगा, तो आप इसे भी बहुत ईजिली कर लोगे। मैं आपको सिखाऊंगा अगले लेक्चर्स के अंदर, जो अभी न्यूमेरिकल्स के बाद के लेक्चर होंगे। तो 3 गुना आएगी मोलैरिटी के, क्या हमारी फॉर्मेलिटी। रिलेशनशिप से किया है ना हमने, तो 3 टर्म्स हमने निकाल लिए हैं, कौन कौन सी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी। अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात कर लेते हैं, आप नोट करें पहले यहाँ तक। अब बात करते हैं हम किसकी, मोलैलिटी की। मोलैलिटी देखो बच्चों, मोलैलिटी स्मॉल m, W/m0 कैपिटल W विच मस्ट बी इन किलोग्राम। अब देखो आप W बताओ इसका कितना है बच्चों, W हमारा वेट ऑफ कितना है, वेट ऑफ सोल्यूट 15/98, ये तो वहीं से निकाला ना। वेट ऑफ सोलवेंट रखना होता है, सोलवेंट का वेट कितना है हमारा 85, इसलिए हमने निकाला था, बट ये कहीं में ग्राम में रखना, कहीं में किलोग्राम में, तो मल्टीप्लाई बाई 1000। आप इसे क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे। लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म बचती है हमारी क्या, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन तो मोल्स का फ्रैक्शन है, इसके लिए आपको क्या निकालने होंगे, मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं मोल्स आपको इधर निकाल के दिखा देता हूँ। बताओ मोल्स ऑफ H2SO4 क्या हो गए, मोल्स ऑफ H2SO4 W/m0, W कितना है 15, m0 कितना है 98। मोल्स ऑफ H2O कितने हो गए हमारे, W/m0, W कितना है 85, m0 कितना है 18। निकल गए ना। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालते हैं हम किसके लिए, H2SO4 के लिए। मैंने क्या बताया था मोल फ्रैक्शन के लिए, उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, किसके, जिसकी निकाल रहे हैं।
NH2SO4 अपॉन NH2SO4 प्लस NH2O। रखो वैल्यू। NH2SO4 कितना है बताओ? 15/98 15/98 प्लस 85/18। मोल फ्रैक्शन ऑफ, अब किसके देख रहे हैं? यहाँ पे लिखोगे आप एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो वाटर के मोल कितने हैं? 85/18। टोटल तो फिर भी वही रहेगा 15/98 और 85/18। मैंने आपको बताया इन मोल्स की कैलकुलेशन आप यहीं पे कर ले साथ साथ ही, इन मोल्स की कैलकुलेशन आप यहीं पे कर ले साथ साथ ही, यहाँ पे रखे ना करें, अदरवाइज आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो बच्चों आप कर लोगे ना ये वाला क्वेश्चन भी? ये वाला क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी इजी है। बस हमें इसमें सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म निकालनी होती है और सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के लिए आपको रिलेशंस की हेल्प लेनी पड़ती है। एक और चीज़ मैंने जो आपको बताई थी, अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट वाले भी निकालनी हो तो डेंसिटी को आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। आई थिंक आपको इसमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो एक बार दोबारा समझने की कोशिश करें। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आपको वीडियो का जो थंबनेल होता है उसके ऊपर मिलेगा। अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझे वहाँ पे भेज दें। जब तक हमारी लाइव क्लास स्टार्ट नहीं होती तब तक हम व्हाट्सअप के थ्रू भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक ये हमारा 6th और या 7th होगा। जितना भी होगा आप ऐसा नंबर डाल लें अपने आप ही, क्वेश्चन नंबर। अब देखो हाउ मच, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच H2SO4 is required to prepare। बहुत ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन होते हैं। हाउ मच H2SO4 इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए सॉल्यूशन ऑफ 250 ml whose normality is 0.8 n। कैपिटल एन जहाँ पे मिलेगा ना वो नॉर्मेलिटी की वैल्यू होगी। कैपिटल एन जहाँ पे मिलेगा वो नॉर्मेलिटी की वैल्यू होगी। कैपिटल एम जहाँ पे मिलेगा वो मोलैरिटी की वैल्यू होगी। स्मॉल एम जहाँ पे मिलेगा वो मोलैरिटी की वैल्यू होगी। सॉल्यूशन मतलब डाटा, गिवन डाटा। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक H2SO4 का सॉल्यूशन बनाना है हमें। 250 ml का सॉल्यूशन एक प्रिपेयर करना है हमें। अब 250 ml H2SO4 सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हम कितने H2SO4 मिलाए ताकि उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी हो? H2SO4 हाउ मच H2SO4 इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए एक्वस सॉल्यूशन। नोट करो बच्चों आप यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या हमारा? जिसके अंदर हमारा सॉल्वेंट कौन होगा? वाटर। मतलब वाटर को और H2SO4 को मिला के हमें कंबाइन करके एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। और वो सॉल्यूशन जो होगा ना उसकी नॉर्मेलिटी कितनी होनी चाहिए? मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 0.8 नॉर्मल। अब इतनी उसकी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए तो कितना H2SO4 हम मिलाए जिसका वॉल्यूम कितना हो? 250 ml। वॉल्यूम कितना होना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 250 ml सॉल्यूशन हमें प्रिपेयर करना है और जिसकी नॉर्मेलिटी कितनी है? 0.8 n। कितना H2SO4 मिलाए, सोल्यूट कितना मिलाए हम वो हमें बताना है। अब नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू W/m0 इंटू V मस्ट बी इन लीटर एंड एन फैक्टर, ये है ना हमारा। अब हमें निकालना क्या है? W नॉर्मेलिटी है, यस। W निकालना है, m0 है। m0 H2SO4 का कितना होता है बताओ? स्टेट ऑफ सोल्यूट रखना होता है ना यहाँ पे, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कौन है? H2SO4, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वाटर सॉल्वेंट होता है और H2SO4 क्या होगा? सोल्यूट। 98 होता है। अब एन फैक्टर भी चाहिए। एन फैक्टर H2SO4 का, H2SO4 इज एसिड और एसिड के लिए एन फैक्टर कितना होता है? जितने उसके पास में H है वो कितने हैं अभी? 2। वैल्यू रखो। फॉर्मूले को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। W इज इक्वल्स टू, ये वाली टर्म्स कहाँ चली जाएगी? ऊपर।
ये हो जाएगा ना हमारा, ये नीचे चली जाएगी और ये ऊपर। नॉर्मेलिटी बताओ बच्चों हमारी कितनी है, 0.8। मोलर मास कितना है हमारा, 98। वॉल्यूम कितना है हमारा, 250 ml, बट ये हमें कहीं में रखना लीटर में, तो मल्टीप्लाई अब कहाँ चली जाएगी, नीचे। और क्या चाहिए हमें, एन फैक्टर कितना है हमारा, 2। यहाँ से आप इसे क्या कर लो, सोल्व कर लो, और इसकी यूनिट भी रख देना बाद में, तो आप कर लोगे ना। आज हम बस यहीं तक करेंगे, अब बाकी जो न्यूमेरिकल्स हो गए हम अगले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। आज हमने थोड़े से जो है ना कि इजी और मीडियम की देखे हैं। इजी स्टार्टिंग में देखे 1-2 क्वेश्चन हमने, फिर बाद में ऐसा देखा, और अब हम देखेंगे जो मतलब मोस्टली आए ही रहते हैं बोर्ड के अंदर, वो क्वेश्चंस देखेंगे इसके बाद। तो आप यहाँ तक कवर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।